नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। हाल ही में एक घटनाक्रम हुआ। उत्तर प्रदेश से खबर आई कि कुछ विधायक बड़े नाराज हैं। क्यों? वो नाराज हैं क्योंकि उनको जब सरकारी दफ्तरों में बैठक करने के लिए जाना होता है, तो उनको जो कुर्सी दी जाती है ना, एक तो उसकी हाइट कम होती है और उस पर सफेद तौलिया भी नहीं लगा होता। ये मामला गया मंत्री के पास। मंत्री ने आदेश जारी किया। क्या? कि भाई जो भी अफसर जिस अफसर से मिलने के लिए भी अब एमएलए जाएंगे, तो उनको सफेद तौलिए वाली कुर्सी दी जाए और उसकी हाइट उतनी ही हो जितनी कि किसी अधिकारी जिसके रूम में वो मिलने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये सवाल खड़ा हुआ कि भाई ये कुर्सी पर तौलिए का मामला है क्या? ये कुर्सी पर तौलिए की क्या जरूरत है? वैसे भी कुर्सियां साफ सुथरी रहती हैं आजकल। तो सवाल तो उठता है। ये पता लगाया, हमने भी ढूंढा कि भाई ये कहानी है क्या, ये रूल कहां से आया। पता लगा ये ब्रिटिश लेगेसी है। ब्रिटिश लोग जब भारत में थे, तो उस जमाने में ज्यादा गाड़ियां नहीं थी लोगों के पास, गिनी चुनी गाड़ियां थी वो ऐसे बंद नहीं थी, या फिर अधिकतर लोग जो ट्रेवल करते थे वो घोड़े पर करते थे। तो हाइजीन के लिहाज से बड़ा जरूरी था कि एक तौलिया एक दो तौलिए साथ रखे जाएं। तो वहां से ये होता हुआ, और जब ट्रेवल करके घोड़े पर ट्रेवल करते थे, एसीज नहीं थे, अब लंबा लंबा टूर करना पड़ता था, तो हाइजीन के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण था कि एक तौलिया उनके पास हो। हॉर्सेज छोड़ दिए गए, हॉर्सेज की जगह गाड़ियां आ गई, लेकिन तौलिए बने रहे। सफेद रंग के शफाफ तौलिए उनके साथ चलते रहे। शाह तो नहीं, शफाफ, सफेद। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई टेबल, अब जो कुर्सी टेबल्स मिलते हैं ना, टेबल भी साइज मिलता है आपके रैंक के हिसाब से। जितना बड़ा अधिकारी होगा उसके हिसाब से टेबल मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके कमरे में आप बड़े अधिकारी हैं, अब बड़े अधिकारी मतलब अगर आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं और आप चाहते हैं कि थोड़ा छोटा टेबल ले लें, तो आपको मिलेगा नहीं आसानी से। उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है सरकार में आपको बताना पड़ेगा कि हमको छोटा टेबल क्यों चाहिए, क्योंकि आप बड़े टेबल के लिए एंटाइटल्ड हो। वो उसके लिए अलग संघर्ष करना पड़ता है। बहुत मुश्किल से आपको, अगर बड़ा टेबल एंटाइटल्ड है, तो छोटा टेबल मिलने में बड़ी समस्या आएगी। बहुत मुश्किल से लेना पड़ेगा। तो ये तो कहानी हुई तौलिए की, अंग्रेजों का दिया हुआ है। और अभी जो है वो अंग्रेज तो नहीं है, लेकिन सफेद तौलिया वो छोड़ करके चले गए। खैर, ये हमने बताई तौलिए की बात। हमने बताई टेबल की बात, कि भाई जो टेबल है उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है अगर आपको छोटा या बड़ा साइज का टेबल चाहिए तो। खैर, टेबल्स की अब कहानी आती है कि रंग का क्या चक्कर है। रंग मतलब कलम का जो शाही है, उसका क्या मामला है। आपने देखा होगा कि जो बड़े अधिकारी हैं वो अक्सर लाल पेन से या हरे पेन से लिखते हैं। जो छोटे कर्मचारी हैं वो अक्सर नीले पेन से या काले पेन से लिखते हैं। भाई ये क्या मामला है, ये कहानी क्या है? तो ये कहानी भी सुनिए बड़े ध्यान से। बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहानी शुरू होती है ये किताब से। किताब किसकी थी? अरुण शौरी, जो डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर थे जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और बहुत वरिष्ठ जर्नलिस्ट रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ रहे हैं। वो अपने किताब में लिखते हैं कि घटना है 1999 की। 1999 में एक घटना हुई। घटना क्या हुई कि स्टील मिनिस्ट्री में कुछ नोटिंग्स थी, और वो अधिकारियों ने, जो जिन्होंने नोटिंग्स दी थी, उन्होंने रेड और ग्रीन शाही का प्रयोग कर लिया। अब ये तो बड़ा मसला बन गया। तो सवाल उठ गया कि आप लोगों ने जूनियर अधिकारी होके आपने लाल शाही का उपयोग कर लिया, भाई ग्रीन का भी कर लिया। अब ये मामला तो उठ गया। तो 13 महीने लगे इस मामले को सुलझने में। भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है, उसने 13 महीने लिए इस मामले को सुलझाने में। इंक्वायरी शुरू हो गई सरकार में, तो आप जानते हैं तुरंत इंक्वायरी हो जाती है। इंक्वायरी कैसे हुई, ये बड़ा दिलचस्प आपके लिए जानना। इंक्वायरी हुई, स्टील मिनिस्ट्री ने लिखा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को, चिट्ठी लिख दी कि भाई ये मामला आ गया। अब डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, उसने सोचा यार ये मामला क्या है। उसने लिख दिया डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंटिंग को।
इंक डिपार्टमेंट, इंक उसी में आता है, प्रिंटिंग को लिखा। प्रिंटिंग ने भी कहा भाई हमारा इस मामले में क्या है, आप लोग कौन से शाही यूज करोगे। खैर, प्रिंटिंग ने फिर ये भेज दिया डीओपीटी को, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंडर आता है, उनको भेज दिया। अब डीओपीटी कहता भाई हमारा क्या मतलब, ये स्टील मिनिस्ट्री का मामला है, आप खुद सुलझाओ इसको, हमको क्या पता आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं। खैर, फिर ये चला गया नेशनल आर्काइव्स के पास। नेशनल आर्काइव्स एक बड़ा डिपार्टमेंट है, पुरातत्व आर्काइव्स जो भारत के आर्काइव्स हैं उसमें, उसको भेजा गया। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजा गया कि आप लोग का क्या प्रोसेस है जी, डिफेंस मिनिस्ट्री कैसे काम करती है। 13 महीने के बाद जो सारा जब खंगाल लिया गया, अलग अलग महकमों से फाइलें मंगाई गई, भेजी गई, चिट्ठियां, ये सब हुआ। 13 महीने के बाद क्या फैसला हुआ कि भाई जूनियर जो लोग हैं ना, जूनियर अधिकारी, वो लिखेंगे ब्लू ब्लैक, और इन दो शाही, ब्लू से या ब्लैक से। क्यों? अब क्यों, सवाल ये है क्यों अंग्रेजों ने ये शुरू क्यों किया था। असल में होता क्या था, फाइल जो हिंदुस्तान की फाइल्स थी, यहां से जो नोटिंग्स जाती थी, लिखा जाता था, वो एक बार जो फाइल आज बनी है, वो यहां पर एक सीनियर अधिकारियों के लेवल तक जाती थी। लेकिन यहां जब खत्म नहीं होती थी तो उसका मामला जाता था कहां? लंदन। कैसे जाता था? सी का रास्ता था उस जमाने में, तो सी के रास्ते लंदन, तो उसमें बहुत समय जाता था, कई महीने लग जाते थे। और इस दौरान शाही जो है, इंक जो है, वो कहीं सूख ना जाए, या उसकी जो कहीं फीकी ना पड़ जाए, उसकी जो चमक थी। तो उसके लिए जरूरी है कि जो बड़ा डिटेल्स में जो लिखा जाए, वो लिखा जाए नीले और काले रंग की शाही में। और जो अधिकारी लोग हैं वो दस्तखत कर सकते थे हरे और लाल पेन से। तो ये उसका कारण था, क्योंकि काले रंग की शाही जो लॉन्गेस्ट रहती है, स्टे करती है। तो और ये हुआ कि भाई जो टॉप ब्रास है खाली वो यूज करेगी, और वो साइन करेगी बस खाली लाल और हरे पेन से। तो ये जो है रूलिंग, उसके बाद एक रूलिंग आई। रूलिंग क्या आई? दो नए पैराग्राफ जोड़े गए। ऑफिस का एक मैनुअल है, प्रोसीजर, उसमें उसमें एक पैरा है 32(9), उसमें कहा गया कि ओनली ऑफिसर्स ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल, जेएस एंड अबव, में यूज रेड और ग्रीन। अब उसके ऊपर के अधिकारी केवल इसको यूज कर सकते हैं, वो भी रेयर केसेस में। अब पैरा 68(5) भी जोड़ा गया दूसरी तरफ। वो कहता है कि it does not limit the use of these colors to any particular rank, as modern ball pen ink have no issues of shelf life for any color। अब वो मामला तो रहा नहीं विदेश भेजने का, तो अब उसकी क्या जरूरत नहीं है, ये भी लिख दिया। अब जो एक पूरा सिस्टम बना ऑफिस प्रोसीजर का, वो ये बना कि व्हाइट टॉवल होगा कुर्सी पर, सफेद तौलिया कुर्सी पर होगा, और टेबल पर होगा लाल रंग का फोन। अब फोन की जरूरत रही नहीं, लेकिन एक लाल रंग का टेलीफोन। पियोन जो है वो डोर पे खड़ा रहेगा, स्टैंडिंग एट द डोर, अफसर के। ग्रीन इंक जो है वो रिजर्व फॉर द सीनियर साहिब। और ये कोई एक्सीडेंट्स नहीं है हिस्ट्री के, ये रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, जिनको फॉलो करना जरूरी है। और ये सरकारी दफ्तरों में आपको ये सब फॉलो करना ही पड़ेगा। दे आर ग्रामर है ये बेसिकली, कि ऑफिस में आप काम कैसे करें। तो ये बड़ा दिलचस्प एक वाक्य मेरे सामने आया, तो मुझे लगा आपके साथ मैं शेयर करता हूं। असल में सरकार के अंदर जो प्रोसीजर्स बने हुए हैं ना, प्रोटोकॉल्स जो बने हैं, वो फॉलो करने बड़े जरूरी हैं। अगर आप उन प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करते हैं, कोई अगर उनको फॉलो नहीं करता है, तो उसका सरकार में अलग अलग तरह की पनिशमेंट्स हैं, जिसकी वजह से जो फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर कोई जूनियर अधिकारी है, सीनियर अधिकारी है, अब टेबल देखिए, इस अधिकारी के लेवल पर इतने साइज का टेबल, सीनियर लेवल पर ये टेबल, और वैसे ही बाकी जो फैसिलिटीज हैं वो जूनियर से जेएस अगर आप हैं तो ये, एडिशनल सेक्रेटरी हैं तो ये, सेक्रेटरीज हैं तो ये, और वो क्लियरली डिमार्केटेड है। और उसमें क्योंकि वो फॉलो करना पड़ेगा सबको, जो भी लोग हैं। तो खैर ये थी तौलिए की कहानी, कि हरे सफेद रंग का तौलिया कैसे कुर्सियों पर विराजमान है, आज भी गया नहीं है। तो अगली बार जब देखें, हाँ, और उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह में
10,000 तौलिए जाते हैं धुलने के लिए, 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन। कब? ट्यूसडे, मंडे और थर्सडे को धुलने के लिए जाते हैं। तो अगली बार जब तौलिए को आप देखें तो देखना इस तौलिए पर देश की सरकारों का कितना पैसा खर्च होता है। आपको आश्चर्य नहीं होगा। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।